हेलो हेलो हेलो, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आज बजट सेशन था और हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश के सामने बजट प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट देयर विल बी नो इनकम टैक्स पेबल अप टू इनकम्स ऑफ ₹12 lakhs। ये द हिंदू का ट्वीट है। इन्होंने भी लिखा है नो इनकम टैक्स अप टू ₹12 lakhs अंडर न्यू रिजीम। इसको सुनते ही, इसको देखते ही हमारा जो आम आदमी है, यानी कि हमारे देश का प्यारा मिडिल क्लास मिडिल मैन, वो खुश हो गया और वो कहने लगा वाह मोदी जी वाह। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। चित्र पे मत जाओ, भावनाओं को समझो, ठीक है। लेकिन फिर उसके तुरंत बाद उसने देखा ये नया इनकम टैक्स स्लैब। इसमें तो लिखा है 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%। उसने कहा आए, इन्होंने तो कहा था 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। फिर ये नया टैक्स स्लैब क्यों? तो चलिए आज हम इसी को फिगर आउट करते हैं। इसको फिगर आउट करने के लिए, इस पे क्लैरिटी लाने के लिए मैंने कुछ 2-3 एग्जांपल्स लिए हैं, जिससे आपको इसकी पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर हम नए टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करें तो चलिए वो कैलकुलेशन कैसा होगा वो अपन देखते हैं। अगर टोटल इनकम 12 लाख है तो चलो अपन जो नया टैक्स स्लैब आया ना उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 लाख तक नील, 4 लाख से 8 लाख तक 5% और 8 लाख से 12 लाख तक 10%। ये लीजिए, हम करते हैं कैलकुलेशन। तो 4 लाख तक तो नील पे नील, 4 लाख से 8 लाख यानी कि जो डिफरेंस है ना 4 लाख का, उसका 5%, वो क्या होगा? 4 लाख का 5% 20,000। अब 8 लाख से 12 लाख यानी कि जो डिफरेंस है वो क्या? 4 लाख, उसका 10%। नए टैक्स स्लैब के हिसाब से क्या होगा? वो 10%। तो 4 लाख का 10% 40,000। तो टैक्स लायबिलिटी क्या बन रही है? वो बन रही है 60,000। तो 12 लाख पे तो नए टैक्स स्लैब के हिसाब से 60,000 की लायबिलिटी बन रही है। फिर कैसे कोई टैक्स नहीं? यहां पे कैच है। इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 87A। उसके अकॉर्डिंग क्या मिल जाता है? उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। और वो कितने का मिलेगा? अप टू 60,000। तो यहां पे अप टू 60,000 बोले थे, यहां पे पूरे 60,000 का रिबेट मिल जाएगा। तो जो नेट टैक्स लायबिलिटी है ना वो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में हो जाएगी नील, जीरो। ठीक है। अब चलिए अपन अपने एग्जांपल्स में आगे बढ़ते हैं। अगर सेकेंड एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर सैलरी इनकम, टोटल सैलरी इनकम 12,75,000 है, 12,75,000, तो उस केस में क्या होगा? यहां तो इनकम 12 लाख के ऊपर चली गई, 12,75,000 चली गई। इस केस में क्या होगा? सैलरी हेड का एक सेक्शन है, सेक्शन 16, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है सैलरी हेड के अंदर ही। कितने का? वो मिल जाएगा 75,000 का। तो अब जो अपने को टैक्स लायबिलिटी स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट करनी है वो किस पे करेंगे अपन? वो करेंगे अपन 12 lakhs की इनकम पे। ठीक है, उस पे अपन कैलकुलेट करेंगे। तो जो नए स्लैब रेट के हिसाब से 12 lakhs पे कितने का टैक्स बनेगा? ऊपर अपन ने कैलकुलेट किया अभी अभी 60,000। तो यहां पे बन जाएगा 60,000 का टैक्स। और क्या यहां भी रिबेट मिल जाएगा? जी हां, यहां भी रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A। कितने का रिबेट मिल जाएगा? अप टू 60,000, यानी कि पूरे 60,000 का रिबेट मिल गया। और जो नेट टैक्स लायबिलिटी है वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी नील। अब इंटरेस्टिंग केस आता है कि अगर सैलरी इनकम, अगर किसी की सैलरी की इनकम
वो है 13 लाख। तो उस केस में क्या कैलकुलेशन बैठेगा? तो क्या इसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? जी हां, वो तो सैलरी हेड का डिडक्शन है ना, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन इस केस में मिल जाएगा 75,000 का। तो अब 13 लाख में से 75,000 चले गए, क्या बचा? 12,25,000। अब अपने को इस पे टैक्स कैलकुलेट करना है, टैक्स का कंप्यूटेशन करना है। तो फिर से वही 4 लाख तक नील पे नील, 4 लाख से 8 लाख यानी कि जो डिफरेंस है 4 लाख, उस पे 5% बनेगा। कितना बनेगा? वो बनेगा 20,000। 8 लाख से 12 लाख, उस पे कितना बनता है? 10% नए टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो जो डिफरेंस है 4 लाख, उसका 10%, वो क्या हो गया? 40,000। अब अपने को कहां तक पहुंचना है? अपने को पहुंचना है 12,25,000 तक। तो अब क्या होगा? 12 लाख से 12,25,000, उस पे कितना पड़ेगा? 15%। यहां पे था ना, लिखा हुआ था ना कि 12 लाख से 16 लाख तक कितने का रेट लगेगा? 15% का रेट लगेगा। तो चलिए लगा लेते हैं। तो 12 लाख से 12,25,000 यानी कि जो डिफरेंस है 25,000, उस पे लगेगा 15%। वो क्या हो गया? 25,000 का 15% हो गया 3,750। तो अब टोटल कितने का टैक्स बन रहा है? ये बन रहा है 63,750 का। अब सवाल ये आता है, क्या इस पे रिबेट मिलेगा? 87A के अंदर जो 60,000 अप टू 60,000 का जो रिबेट मिलना चाहिए था, द आंसर इज नो। इस पे कोई रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि सैलरी हेड के अंदर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद जो इनकम है वो कितनी पहुंच गई है? वो पहुंच गई है 12,25,000 यानी कि वो हो गई है 12 लाख के ऊपर। तो इस केस में कोई रिबेट नहीं मिलेगा, चूंकि इनकम कितनी हो गई है? 12,25,000। तो इस केस में नील होगा रिबेट। तो पूरी टैक्स लायबिलिटी अपन किस पे आ जाएगी? वो आ जाएगी 63,750। और इस पे फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो लगता है 4% का नॉर्मली, वो भी लगाया जाएगा। तो उसके बाद फिर जो टोटल टैक्स पेबल है वो आ जाएगा। तो ये थे अपने तीनों केसेस। आई होप इससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं आपको बता दूं, ये अमेंडमेंट आया है कि 87A का जो रिबेट है अप टू 60,000 का न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से, वो स्पेशल रेट की इनकम पे नहीं लगेगा। यानी कौन कौन सी स्पेशल इनकम की? स्पेशल इनकम जैसे कि अपनी लॉटरी और विनिंग की इनकम हो गई, और कैपिटल गेन्स की इनकम हो गई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो इनकम हो गई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम हो गई, इन पे रिबेट नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिल गई हो। ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए, कंटेंट के लिए आप मेरा चैनल सीए विद मोहित लुंकड़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।